हम लोगों ने पढ़ा है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसमें ये टॉपिक पढ़े, महाभारत में पढ़े कि महाभारत जो है ये वर्तमान इसका रूप जो देखा जाए उसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। और ये जो महाभारत है इसमें मुख्य रूप से जो कथा है वो दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण करता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण को भी पढ़ा कि किस तरह से 13,000 पृष्ठों में फैला ये अनेक ग्रंथ, और इसमें प्रभेद जो है वो इसके आधे से भी अधिक जो पृष्ठ है वो ब्यौरा देते हैं। अब हम लोग को आगे टॉपिक पढ़ना था बंधुता, यानी बंधुता एवं विवाह। और ये जो है इसके अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता रहा। इसमें सबसे पहले है कि परिवारों के बारे में जानकारी, यानी कि परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं कि उस समय के परिवार जो है किस तरह से किसी चीज़ को स्वीकार करता। तो हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। मतलब ये सारी बात जो है समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सभी लोग कहते हुए मिलते हैं कि हमारा परिवार दूसरे परिवारों के जैसा नहीं है। तो ये बात क्लियर हो जाता है कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। परिवारजनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और क्रियाकलाप में भी भिन्नता होती है। मतलब कि सभी किसी का कार्य प्रणाली जो है वो अलग अलग है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। ऐसा भी बहुत परिवार है जो एक ही साथ रहता है, मिल बांट करके खाता है और जो भी अनुष्ठानिक कार्य होता है उसको मिल कर के ही संपन्न करता है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। और तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं, यानी कि जो संबंधी हैं उन संबंधी को हम जाति समूह कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को नहीं जानते पहचानते हैं, अगर उसका भी जाति आपसे मैच कर जाता है तो तुरंत आपको एहसास होने लगता है ये संबंधी हो गया, मतलब आपसे रिलेटेड है। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबद्ध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। मतलब सभी संबंध जो है जो कि नैसर्गिक और रक्त संबंध माना जाता है, उसमें भी कुछ ऐसे हैं जिसका परिभाषा अलग अलग होता है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि ऐसे खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। मतलब कि कुछ ऐसे जैसे हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज को रखा जाए तो इसमें चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा ये सभी भाई बहन माना जाता है। लेकिन दूसरे समाज की बात करें, अगर मुस्लिम समाज, तो इस तरह के समाज को नहीं माना जाता। तो कुछ ऐसे समाज हैं जिसमें संबंधों को अलग अलग तरीक़ा से माना जाता है। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है कि लोगों का किस प्रकार का सोच है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट पॉइंट देखते हैं क्या चीज़ है कि परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द की कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता परिवार और बंधुता के लिए। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए
और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। ये पितृवंशिक व्यवस्था जो है इसके क्या आदर्श हैं? क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब हम बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है, यानी बंधुता की ही कहानी, रिश्तों में परिवर्तन का ही कहानी है महाभारत। यह बांधवों के दो दलों कौरवों और पांडवों के बीच, यानी कि कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। मतलब कि जो महाभारत है ये दो वंश या फिर परिवार बोला जाए, कौरव और पांडव, इनके बीच के जो भूमि और सत्ता को लेकर के विवाद था, इसी की संघर्ष का चित्रण करता है ये महाभारत। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित है। मतलब कौरव और पांडव ये जो दोनों वंश थे ये कुरु वंश के संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। मतलब कि कौरव और पांडव इन दोनों की लड़ाइयों में पांडव की विजयी हुआ, यानी कि महाभारत में जो पांडव रहे वे विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। मतलब कि पितृवंशिकता ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें पुत्र जो है वो पिता की मृत्यु के बाद उनके सभी संसाधनों पर उस पुत्र का अधिकार होता। अधिकतर राजवंश, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, कि अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। यहाँ एक चीज़ जानेंगे हम कि पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। यह बात करेंगे कि ये जो परंपरा है, प्रथा है पितृवंशिकता का, हालांकि इस प्रथा में भिन्नता थी। भिन्नता मतलब कि कुछ अलग था। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त रही, सत्ता का उपभोग करती थी। मतलब कि वो भी सत्ता का राजभोगी, सत्ता चलाई। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे पितृवंशिकता के जैसे, यानी कि पिता के मृत्यु के बाद उसके सारे संपत्ति पर जो अधिकार है उनके पुत्र का हो। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि उत्तम पुत्रों का प्रजनन ये क्या है आखिर। तो यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है। इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से
इसके पुत्र यानी इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ के तात्पर्य पिता और पति के गृह से है। मतलब कि यहाँ मतलब कि पिता का घर और वहाँ मतलब पति का घर। और इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा करना है। और क्या ये अभिप्राय समान है या फिर इनमें भिन्नताएं हैं। तो समान होगा नहीं, कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। तो उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ एक चीज़ हम और बात करते हैं, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, मतलब कि अपने में लड़ाई क्यों हुई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ एक छोटे से उदाहरण के द्वारा देखेंगे। तो यह जो उदाहरण है महाभारत यानी संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे, यानी उनके संबंधी थे। चूँकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, मतलब कि धृतराष्ट्र के पास नेत्र यानी आंखें नहीं थी, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, मतलब कि बहुत कम उम्र के थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। मतलब कि वहाँ के जो नागरिक थे हस्तिनापुर के, वे कौरवों के प्रति अभिरुचि व्यक्त करते, क्योंकि जो पांडव थे वो कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। जैसे बाहुबली मूवी देखने में पता चलता है। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई, मतलब बहुत जलन हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णतया के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। ये लालच था। तो इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य ना भी हो तो भी इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं, मतलब कि एक दूसरे से रिलेट नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोध वाली बातें और विरोधी विचार मिलते जुलते। अब हम देखेंगे यहाँ कि विवाह के नियम क्या थे। तो जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। मतलब कि जो पुत्र होता वो पितृवंश को बढ़ाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार होता, वहीं पर पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था, जबकि बिना पुत्री के वंश आगे बढ़ने वाला नहीं था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, मतलब कि पिता के संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। मतलब कि बहिर्विवाह पद्धति, तो बहिर्विवाह पद्धति में ऐसा होता कि अपने वंश से अलग के वंश में, मतलब दूसरे कुल में विवाह करा देना,
ये बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया और यह जो पद्धति है आज भी चल रहा है। मतलब कि पिता के संपत्ति पर कन्या यानी कि उनकी पुत्री का कोई अधिकार नहीं, बल्कि बात ये कि विवाह में कन्या को जो भी भेंट दिया गया वही उसकी संपत्ति रहा और यही कर्तव्य माना गया पिता का कि पिता के द्वारा जो भी कन्यादान दिया गया वही पुत्री का धन है, असली धन, और उसके अलावा पिता के संसाधनों पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। मतलब कि नया नगर जब बनना स्टार्ट हुआ तो सामाजिक जीवन थोड़ा सा जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। मतलब जितना भी आचार संहिता नए नए ग्रंथ लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। मतलब उनके नियम के अलावा जो सामाजिक समस्या था, जो सामाजिक संबंध था, वो कहीं और अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों की स्वीकृति देते हैं। मतलब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो था ये विवाह के 8 प्रकार की स्वीकृति देते हैं। मतलब 8 प्रकार से विवाह को स्वीकृत करता है ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं। मतलब 4 जो विवाह संस्कार रहा वो उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। मतलब जो ब्राह्मणीय नियमों को नहीं मानते थे उन लोगों के द्वारा विवाह के जो 4 नियम थे उनको अपनाने पर उनको निंदित माना जाता और जो ब्राह्मणों के अनुसार विवाह संस्कार था उसके स्वीकृति को अच्छा विवाह माना जाता। तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो 8 प्रकार के विवाह है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं विवाह के प्रकार में। अंतर्विवाह, तो यहाँ बहिर्विवाह पढ़े थे। बहिर्विवाह मतलब अपने वंश कुल से बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह पद्धति, ये विवाह के प्रकार में आएगा। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। मतलब एक ही जाति एक ही धर्म के लोगों में होगा। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा ये क्या था? बहुपत्नी प्रथा ये क्या था? तो एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपत्नी प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। मतलब ये दोनों बातें हैं। बहुपत्नी प्रथा मतलब कि जब एक पुरुष की अनेक पत्नी होगी तो बहुपत्नी कहा जाएगा, और बहुपति मतलब कि जब एक स्त्री के अनेक पति होंगे तो ये प्रथा बहुपति प्रथा कहा जाएगा। अब यहाँ हम पढ़ेंगे विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से थे आखिर।
तो यहाँ मनु स्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है, मतलब कि जो ब्राह्मणों के द्वारा मान्य था। तो पहली पद्धति क्या था विवाह की? तो कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। मतलब कि पिताजी ने खुद वर यानी कि पति को ढूंढ कर लाएंगे और अपनी कन्या को दान दे देंगे और बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर देंगे, और यही उस कन्या के लिए सबसे बड़ा संपत्ति रहेगा। ये रहा सबसे पहली विधि यानी सबसे पहला पद्धति विवाह का। चौथा पद्धति, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। ये ब्राह्मणों के अनुसार और मनु स्मृति के अनुसार यह विवाह की चौथी पद्धति रही, जो कि उन्हीं के अनुसार चलता। पांचवी पद्धति क्या रहा? तो वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ये विधि तनी बढ़िया था, लेकिन इसका उल्टा अब है। उस समय क्या था? प्राचीन कालों में जो विवाह की पद्धति है, पांचवा पद्धति, कि वर जो है वधु को प्राप्त तब करता था जब वो इच्छा अनुसार और उसके बांधवों को स्वयं वधु को यथेष्ट धन, मतलब कि जिस तरह से लड़का खरीदाता है उसी तरह से लड़की के घर वालों को जब लड़का वाला या फिर लड़का जाकर के कुछ धन देता है इच्छित, तब वधु को प्राप्त करता। तो ये पांचवी पद्धति रहा। छठी पद्धति क्या रहा? तो स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से है, और ये रहा छठा पद्धति। इसके बाद भी और है, तो इनमें से और भी कुछ दिया गया। इनमें से प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा कीजिए, मतलब बात आपस में करने के लिए। और विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? वधु के द्वारा या फिर वर के द्वारा? वधु के पिता, वर का पिता, अन्य लोग? इन चीज़ों पर हमें अब आपस में बात करना है। तो आपस में तू लोग कब बात करेगा लोग? जब तू लोग का विवाह हो जाए तब। तो हम लोग फिर इसके बाद बात करते हैं स्त्री का गोत्र। तो स्त्री का गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी। मतलब कि लोगों को गोत्र के आधार पर अलग अलग बांटा जाए। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। वाह कहानी, वाह खतरनाक है। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। मतलब कि एक ही गोत्र में विवाह संबंध संपन्न नहीं होता था, नहीं किया जा सकता था एक ही गोत्र में, और ये शायद आज भी प्रचलित है। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। किस तरह से खाका है? तो यहाँ कुछ अभिलेख देखते हैं। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम, कि अभिलेखों से सातवाहन जो राजा हैं उनके क्या क्या नाम निकलता है, कुछ देखते हैं। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों का नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा को एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता था, मतलब पुत्र से अंत होता। एक प्रकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। पुत्र जो है इसका मतलब पुत्र होता है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी ऋषि, मतलब गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसीथी स्त्रीवाची नाम है।
गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम पर गोत्र हैं, और इनके नाम पर गोत्र का तनी नाम सुनते हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चतरपन सातकनी, राजा हरिति पुत्र विनहुकद, चतुकुलानंद सातकमनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। ये जो है गोत्र का नाम दिया गया। एक सातवाहन राजा, उसकी पत्नी, सातवाहन राजाओं की आकृति बहुधा उन गुफाओं की भित्ति पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, और यहाँ भी मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है। उपनिषद में मातृनाम क्या है आखिर, ध्यान देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, जो कि लेसन 4 में पढ़ेंगे, आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था, मतलब उनके मातृ नाम से। तो यहाँ बात करते हैं माता की सलाह क्या होता, तो माता की सलाह पर बात करेंगे। तो महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। मन में मतलब अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। तो ये है उनकी माता की सलाह क्या था। कुछ सातवाहन रानी बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इसमें प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने अपना गोत्र का नाम अपने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों का विरोध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। अब बात करेंगे हम लोग, क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं, मतलब जो माँ थी यानी माता वो महत्वपूर्ण थी या नहीं। तो हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम यानी माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार
पितृवंशिक होता था, मतलब पुत्र होता था। और एक युद्ध का दृश्य, ये जो है युद्ध का दृश्य दिखाया गया, जो कि साफ शायद न दिख रहा है। यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र यानी जो उत्तर प्रदेश है कि एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। अंदाजा लगा जाता है कितना पुराना ये चित्र है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। ये किस तरह से वर्ण व्यवस्था बना, किस तरह से अनेक प्रकार की जातियां बनी, कौन लोग को क्या रखा गया, कौन लोग को क्या माना गया, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के साथ इस चीज़ को आज समाप्त करते हैं।